पिछले क्लास में हम लोग मैजिक बांड टूल तक कवर किए थे। आज के क्लास में हम लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ से सिलेबस को आगे लेकर के जाते हैं। तो मैजिक बांड टूल का हम लोग बात कर लिए थे। मैजिक बांड टूल में हम लोग क्या देखे, ये तीनों को फिर से अगर हमें रिकॉलिंग करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लासो टूल के पास जाना है। लासो टूल का काम क्या होता है, तो लासो टूल का आप कह सकते हैं कि किसी भी फोटो से हमको जितना भाग का सिलेक्शन करना चाहते हैं उतना ही कम सिलेक्शन बनाते हैं। लाइक मान लेते हैं कि इस फोटो में हम माउस का लेफ्ट बटन से होल्ड करते हैं और ड्रैग करते हुए हम इस तरह से किनारे किनारे चलते हैं, और आपका कहना है सर यही किनारे हमें सिलेक्शन बनाना ही था। तो इस तरह से हम सिलेक्शन को बनाते हैं। बनाने के बाद होल्ड करते हुए नीचे तक आएंगे एंड इसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक आए एंड इसको फिर यहाँ जाके जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद मूव बटन को ही पकड़ना है, ये ध्यान रखना है। माउस के लेफ्ट बटन से अपने पिक्चर पे ड्रैग कर लेंगे। बाकी पासवर्ड साइज फोटो बनाने का जो प्रोसेस आपको हम स्टार्टिंग में बताए हैं वही प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट कर देना है। अगर हम बात करें फास्ट फॉरवर्ड में कि अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है। यहाँ सेटअप किए, अल्ट के साथ होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे। लेयर 1 का सिलेक्शन, बाकी का लिंक, 4 का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड और फर्स्ट का सेकेंड, इसको छोड़ दे क्योंकि इसको पकड़िएगा तो वर्टिकल लाइन आ जाएगा। तो इसको नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टल को करना है। हॉरिजॉन्टल करने के बाद कंट्रोल ही करेंगे, क्योंकि जब तक इसको बंद नहीं करेंगे यानी मर्ज नहीं करेंगे तब तक हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जेड से वापस हम आ जाएंगे। तो जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड करते हैं तब ये क्या होगा, वापस आएगा। जब वापस आ जाएगा तो यहाँ पास देख सकते हैं हम इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बंद करना जरूरी है। कंट्रोल इससे मर्ज होने के बाद वापस अल्ट को होल्ड करेंगे और ड्रैग करके डुप्लीकेट बनाते हैं। लेयर का सिलेक्शन, बाकी का लिंक, 4 का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड और सेकेंड का सेकेंड मर्ज हो जाएगा एंड कंट्रोल इससे फिर से मर्ज करेंगे। बैकग्राउंड का सिलेक्शन, लेयर का लिंक करेंगे, 4 का सेकेंड और फर्स्ट का सेकेंड, यानी सेकेंड का सेकेंड और फर्स्ट का सेकेंड, कंट्रोल से मर्ज। ये है फोटो बनाने का तरीका। वही सेम प्रोसेस, ये तो हम लोग बात कर लें कि लासो टूल का कार्य सही है। पॉलीगोनल का काम क्या होगा, तो लासो टूल में आप देखिए कि माउस पे पकड़ आपको बनाना था, वही सेम काम पॉलीगोनल के रूप में जब करते हैं तो क्लिक रेट पे काम होता है। जस्ट यहाँ क्लिक किए, हमको यहाँ तक जाना है, क्लिक, तो यहाँ क्लिक रेट पे काम हो रहा है, आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। उस समय क्या था कि माउस पे पकड़ बनाते हुए चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही आप जहाँ क्लिक कर रहा है सिलेक्शन ऑटोमेटिक ले रहा था। यहाँ क्लिक रेट पे काम हो रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं। सेटअप बना करके जोड़ दिए। एक के समय में लास्ट में 2 बार क्लिक कर लीजिएगा एंड उसके बाद अपना जो भी नया पेज है उससे लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको फिर से ड्रैग कर देंगे। तो ये है सेटअप अपना पॉलीगोनल लासो टूल का। तो पॉलीगोनल लासो टूल का सेटअप बनाएंगे, यहाँ पास फॉर्मेट पे सेट कर दिए जितना हमको चाहिए, इंटर। उसका सेम प्रोसेस, पासवर्ड साइज फोटो बनाने का तरीका वही होगा। लेयर 1 का सिलेक्शन, बाकी का लिंक, 4 का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड यानी फर्स्ट का सेकेंड, कंट्रोल से मर्ज, वापस ऑल्ट को होल्ड करके डुप्लीकेट, लेयर 1 का सिलेक्शन, बाकी का लिंक, 4 का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड एंड कंट्रोल इसे मर्ज करते हैं। फिर कहते हैं बैकग्राउंड का सिलेक्शन, लेयर का लिंक, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का सेकेंड, चारों साइड से इक्वल हो गया, कंट्रोल से मर्ज कर देंगे। बाकी फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस, पासवर्ड साइज फोटो बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो अगला मैसेज आता है जो आपका मैजिक बांड टूल है। तो अगर मैग्नेटिक लासो टूल की अगर बात करें, क्योंकि मैजिक बांड टूल हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले आपका मैग्नेटिक लासो टूल को कवर कर लेते हैं। इस मैग्नेटिक लासो टूल पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सेपरेट पकड़ता, ना तो आपको क्लिक करने की जरूरत है लासो टूल के आपका पॉलीगोनल टूल की तरफ, या तो आपका लासो टूल के थ्रू माउस का बटन दबाने की जरूरत है। बस एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद अब जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग कर रहे हैं सिलेक्शन ऑटोमेटिक उसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो कोई और दूसरा फोटो को भी करके देख सकते हैं, जैसे इस फोटो में जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पास क्लिक करते हैं, देखिए हम जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते हुए जा रहे हैं सिलेक्शन ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा।
अगर गलती होगा तो हम वापस आ जाएंगे, इसको सेटअप फिर से बना लेंगे। एंड बनने के बाद मूव बटन को पकड़ेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे, सेटअप आपके सामने मिल जाएगा। पासवर्ड साइज फोटो बनाने का तरीका वही होगा। तो ये था हमारा मैजिक बांड टूल का काम। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पास सबसे पहला काम जो हुआ लासो टूल का, इसका करना है कि आप माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग कीजिए और होल्ड करके ही ड्रैग करना है। जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए तब तक हम सिलेक्शन बनाने का काम करते हैं। मूव बटन का काम, इससे हम मूवमेंट देने का काम करते हैं। दूसरा मैसेज आपको मिला यहाँ पास पॉलीगोनल लासो टूल का। इसका काम आप कहते हैं कि माउस का लेफ्ट बटन से आप एक बार क्लिक करते हैं, उसके बाद हम अपने हिसाब से सिलेक्शन बनाने का काम करते हैं। जितना आपको सिलेक्शन चाहिए उसके हिसाब से क्लिक रेट पे हम काम कर लिए हैं। लास्ट में एक समय में 2 बार क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, साइड हो जाएगा। तीसरा मैसेज इसे आपको मिलता है मैग्नेटिक लासो टूल। ये मैग्नेट की तरह चलता है, जिसमें इसका कहना है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। जस्ट आप एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद सिर्फ ड्रैग करते जाइए माउस को। अब जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग कीजिएगा सिलेक्शन ऑटोमेटिक बना लेगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बात आती है मैजिक बांड टूल का। तो मैजिक बांड टूल की अगर हम बात करें तो किसी भी कलर को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस मैजिक बांड टूल के पास पहुंचिए, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए, कहीं भी जहां क्लिक कीजिए वो उसका चुनाव करेगा और डिलीट कर देगा। ध्यान रहे कि यहाँ पास जो ये काम हो रहा है, यहाँ टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये इफेक्ट आपको देखने के लिए मिला। अगर टॉलरेंस को हम 30 कर दें तो वैसे केस में मैजिक बांड टूल देखिए किस तरह से काम करेगा। जब डिलीट करेंगे तो आउटलाइन में कुछ कुछ डाटा देखने के लिए मिलेगा। देखिए आपको लग रहा है हल्का हल्का रिकॉर्ड, कंट्रोल डी कर दो तब आपको दिखेगा हल्का हल्का रह गया। जबकि यही काम अगर हम मैजिक बांड टूल के थ्रू अगर करें, लेकिन इस टॉलरेंस को 80 अगर कर देते हैं, अब इसका इफेक्ट यानी इसका कैपेसिटी पकड़ने का क्षमता अधिक हो गया। अब देखिए कंट्रोल डी करके कोई आपका आउटलाइन नहीं दिख रहा, कोई ब्लू कलर नहीं दिख रहा। या तो फिर हम मैजिक बांड टूल करने के बाद हम चाहें तो एक कलर भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जो कलर हम ऐड करना चाहें उस कलर को। इफेक्ट तो खैर अपने हाथ में जैसा देना होगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा देंगे। आप ये भी काम कर सकते थे। एक और भी फोटो हम डाउनलोड करके रखे थे, देखते हैं फोटो में क्या है, उसको भी हम टॉलरेंस के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पास लाइब्रेरी में चले जाते हैं एंड या तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाइए, यहाँ पास एक फोटो दिखेगा ग्रीन पैनल का। फोटो जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह से, इसमें भी टॉलरेंस आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैजिक बांड टूल के पास जाइए, टॉलरेंस 80% है। जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से पकड़ रहा है, और जब डिलीट करेंगे तो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अगर हम चाहें कि इसके बगल में कोई कलर होना चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ग्रेडियंट को भी इसके बैकग्राउंड में ऐड करवा सकते हैं, कुछ इस तरह से। जितना एरिया खींचेंगे उसके हिसाब से बनेगा। तो कंट्रोल डी करेंगे, सिलेक्शन खत्म हो गया। एक काम तो ये हो गया। या तो फिर हम कहते हैं कि इसी मैजिक बांड टूल के थ्रू जब हम कलर का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर सेटअप इस तरह से आया था। सेटअप आने के बाद यहाँ पर 80 की जगह अगर हम 100 कर देते हैं तो वही सेटअप अब और क्लियर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को सेपरेट क्लिक करेगा। एंड यहाँ से जब डिलीट करेंगे तो देखिए इसका चेहरा भी फिर पकड़ बनाना है। तो हम कहते हैं इतना नहीं बनाना है, हमको थोड़ा सा कम ही बनाना है। तो इसको 80 के जगह हम 70 कर देते हैं। इसके बाद हम चुनाव करते हैं कलर का, एंड यहाँ ठीक ठाक इस बार पकड़ बनाया है 70 पे। एंड यहाँ से डिलीट कीजिए, तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से कवर किया है। हम चाहें तो इसका ग्रेडियंट यहाँ से भी इसका चुनाव करके डिलीट कर देंगे। ये भी चुनाव करके डिलीट कीजिए। छोटा छोटा भाग जो है खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद हम इस तरह से टोटल का सिलेक्शन लेंगे, राइट साइड ग्रेडियंट के पास पहुंचेंगे और यहाँ से जो भी कलर इफेक्ट देना है वो कलर का चुनाव करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से खींचेंगे अपनी तरफ। जब खींचिएगा तो एक इफेक्ट आएगा इस तरह से। यहाँ कुछ फंक्शन दे रखा जो कि छोटा अगर खींचते हैं तो नॉर्मल इफेक्ट ऐसा दिखेगा।
थोड़ा सा लॉन्ग खींचते हैं तो ऐसा लेयर की तरह दिखेगा। तो ये भी फॉर्मेट हम चाहें तो कर सकते हैं। और नॉर्मल ग्रेडियंट देना बैकग्राउंड में तो नॉर्मल इस तरह से भी दे सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे, सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। फोटो आप अब यही फोटो आपका देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने नजर आ रहा है। या तो फिर एक काम और कर सकते हैं, जब इतना काम कर लिए हैं तो हम यहीं पास राइट क्लिक करके पेंट बकेट टूल के थ्रू भी यहाँ से जो भी कलर उठाना होगा वो कलर उठाएंगे और यहाँ पास कलर को क्लिक करवाएंगे, तब भी हम कलर चाहेंगे तो दे सकते हैं। सेटअप अपने हाथ में है, डिसाइड बस आप कीजिए कि आपको क्या करना है या क्या करवाना है। आप जितना समय इसको देंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरह से अब यही इफेक्ट को हम देखिए कितना बेहतर बना दिए। बनने के बाद फाइल को सेव करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो सिंपल फाइल में जा करके हम सेव एज कर लेंगे, ताकि पेज जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। एक डुप्लीकेट फाइल भी तैयार हो जाएगा। एंड से ओके कर दीजिए। तो ये भी सेटअप आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। F12 से हम वापस आते हैं, ओरिजिनल पेज पे जैसा था वैसे ही आ गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पास हम लोग मैजिक बांड टूल का काम किस तरह से किए। क्रॉपिंग का काम होता है, क्रॉप करवाने के लिए आप जिस फोटो से जितना फोटो को क्रॉप करवाना चाहते हैं उतना को क्रॉप करवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस फोटो में हम चाहते हैं कि हमको इस फोटो का सर शेप चाहिए, तो हम उतना ही का सेटअप बना लेंगे एंड यहाँ से क्रॉप करेंगे, बाकी डाटा गायब हो गया। F12 से वापस अगर आप चाहते हैं कि दूसरा फोटो को हमें क्रॉपिंग करके दिखाना चाहिए तो और भी फोटो है इसमें, आप चले जाइए उसी पॉइंट पे। फोटो तो मल्टीपल है आपके पास, जितना चाहे उतना फोटो को एक्टिव कर सकते हैं एंड काम कर सकते हैं। फोटो ओपन होने के बाद हमारा कहना है कि इस फोटो में हमको ये वाला डाटा चाहिए, बाकी डाटा नहीं चाहिए। तो क्रॉप टूल में यहाँ देख रहे हैं विथ हाइट सेटअप किया हो, इसको क्लियर कर लीजिए। जब क्लियर कर दीजिएगा तो आपका जो टूल है क्रॉप का फ्री हो जाता है। उसके बाद आपको जितना का सिलेक्शन बनाना है उतना ही का सिलेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और बाहर साइड क्लिक करते हैं, क्रॉप हो गया। आप कहते हैं कि इस फोटो को इसके हाथ पे बैठा के रखना है, मूव बटन को पकड़ेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे इस फोटो पे और यहाँ इसको सेटअप करवा देंगे। सेटअप करवा के इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ताकि दिखना भी चाहिए कि हाँ ये सेटअप है। कुछ इस तरह से कंट्रोल भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फोटो को कैसे हम इस पे ऐड करवा दिए। बड़ा करना है, बड़ा करके दिखाइए। तो इस तरह से फोटो को हम दिखा सकते हैं कि हम घर को, इस घर को ये व्यक्ति जो है ये फोटो अपने हाथ पे उठाए हुए हैं, यानी ये घर अपने हाथ पे उठाए हुए हैं। हम इस टाइप का भी दिखा सकते हैं। ऐसे क्रॉपिंग का काम सेटअप ये बना। F12 से वापस आ जाएंगे, पिक्चर जैसा था वैसे ही रह जाएगा। अब बात आती है स्लाइड टूल और स्लाइड सेलेक्ट टूल का। तो अगर इसका बात हम करें तो इसमें कंट्रोल+L प्रेस करके नया पेज पे ले लीजिए, राइट क्लिक करके स्लाइड टूल में। स्लाइड टूल का काम ऐसे वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है ताकि हमारा जो डेटा है वो सेपरेट हमें बनाने का मौका दे सके, या तो सेपरेट हम सजा के काम कर सके, कोई दिक्कत ना हो। हम कहते हैं यहाँ पर 2 फोटो होना चाहिए, यहाँ पास अपना क्लास का नाम होना चाहिए या एड्रेस होना चाहिए, ऊपर मेरा कंपनी का नाम होना चाहिए। तो ये भी काम चाहे तो हम कर सकते हैं, या तो पिक्चर लगाना है तो मान लेते हैं ये फोटो को हमको लगाना है, इस फोटो को डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद इस फोटो का लेंथ को छोटा कर लीजिएगा, इसको इस तरह से सेटअप करेंगे। मैंने इसको यहाँ पास लाएंगे, इसको सेटअप कर देंगे यहाँ सेंटर। इसी फोटो का डुप्लीकेट, या तो कहते हैं फोटो को हमको दिखाना, इस फोटो को यहाँ ट्रांसफर करवा दीजिए। करवाने के बाद कॉर्नर पे लेके जाइए पहले इसको, क्योंकि फोटो का रेंज बहुत ज़्यादा है, रेजोल्यूशन हाई है, जिसके कारण कॉर्नर से इसको छोटा करते जाएंगे। माउस के बटन से हम अपने तरफ खींच रहे हैं, फिर इसको ऊपर लेकर के जा रहा है, फिर खींच रहा है। इस तरह से 2 से 3 बार जब करिएगा तो फोटो का लेंथ ऑटोमेटिक क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो छोटा नहीं हो रहा क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा था,
इसलिए समय लगा हमको छोटा करने में थोड़ा सा, छोटा अपने लाइट आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से हम सेटअप बनाए इसको। एंटर कर लीजिए। ये भी काम आप करवा सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट तो हमको आगे बताना है, लेकिन अगर हम इस वेब पेज का बात करें तो चलिए हम थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर अपना हम चाहे अपना यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन कर देते हैं। तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है भाई, डॉक्टर सब टाइपिंग अरीना है, टाइपिंग अरीना टाइप कर लीजिए एंड यहाँ से सेटअप। बाकी इसका अभी और भी बात करेंगे जब आगे टेक्स्ट पे आएंगे। अभी फिलहाल हम आपको करके दिखाए हैं। ये सेटअप हम बना सकते हैं इस तरह का। एंटर कर लिया। जब हम प्रिंट करेंगे तो ध्यान रहे ये डाटा खाली आएगा, ये लाइन जो दिख रहा है वो नहीं आएगा। तो स्लाइस टूल पहले इस तरह का बॉर्डर बनाने का काम किया, और स्लाइस सेलेक्ट टूल इस बॉर्डर की एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट देने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि बॉर्डर नहीं चाहिए तो व्यू में जाकर के क्लियर स्लाइस करेंगे, लाइन सारा समाप्त हो जाएगा। तो ये था अपना सेटअप बनाने के लिए। और भी रिकॉर्ड यहाँ पर डेस्कटॉप पे कुछ फाइल नजर आ रहा है, तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पास ये जो सेटअप हम लोग का बना हुआ था, ये एक्सेल वाला फाइल था। इस फाइल में भी हम चाहें तो मैजिक बांड टूल के थ्रू देखिए इस कलर का चुनाव करेंगे एंड डिलीट करेंगे, और बहुत आसानी से हम सेटअप को कवर कर सकते हैं। तो ले लें 70 की जगह इस बार इसको 80 करते हैं एंड इसके बाद वापस सिलेक्शन करके जब डिलीट करेंगे सेटअप ऐसा बना। इसके बैकग्राउंड में जो कलर ऐड करना ग्रेडिट के थ्रू कलर को ऐड कर देंगे। देखिए कितना आसानी से ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल डी से बदल दिए। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात कर लिए हैं रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स, लाइन, सिंगल रो, मार्कअप कॉलम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टूल तक कवर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है हीलिंग ब्रश टूल। तो चलिए हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल का जो काम होगा वो सेपरेट होगा डाटा के रूप में। यहाँ पास इस पिक्चर का काम खत्म हो गया, हम डिलीट कर देते हैं। ये भी पिक्चर का काम खत्म हो गया है, हम डिलीट कर देते हैं। नाम को हम थोड़े समय के लिए रहने देते हैं, जब जरूरत होगा तब इसे कुछ समय के लिए हम बंद भी करके यहाँ से रख सकते हैं लेयर से। अब अगला मैसेज आपका हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल में हम चाहते हैं कि जो ये फोटो है इस फोटो पे हमको कोई और फोटो ऐड करना है। तो इस हीलिंग में जाने के बाद मोड को अपने हिसाब से देख लेंगे कि कितना रखना है। मोड आपका नॉर्मल है। डायमीटर यानी ब्रश हम सेलेक्ट कर लें, डायमीटर अपने हिसाब से सेटअप बनाएं। और इस फोटो को हमको बनाना है, या तो आप कहते हैं कि इस फोटो को यहाँ लेकर के आना है, तो इसी फोटो पे आइए। फोटो आपके पास आने के बाद कीबोर्ड से लेफ्ट साइड का अल्ट बटन को होल्ड कीजिएगा, माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इसका कॉपी हो जाएगा। अपने पेज पे आने के बाद मतलब जिस फोटो पे इसको बनाना है, डायमीटर को कीबोर्ड से पी के बगल में जो ब्रैकेट है जो वो आपका डायमीटर को छोटा करता है, और इंटर से जो बगल में ब्रैकेट को बड़ा करता है। नहीं, बिग ब्रैकेट क्लोज जो है साइज को इंक्रीज करेगा डायमीटर का, और बिग ब्रैकेट ओपन जो है वो साइज को कम करता है। तो आप साइज को जब बड़ा कर लीजिएगा तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके आप चाहें तो डाटा को कुछ इस तरह से देखिए दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही डाटा को हमें दूसरे फोटो पे करके देखना चाहिए या दिखाना चाहिए, तो भी काम हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। सेटअप अपने हाथ में, हम जैसे चाहें वैसे बनाएंगे। तो चलिए कोई और फोटो लेते हैं बढ़िया सा। जैसे ये फोटो है, इस फोटो में हम चाहते हैं वो फोटो को दिखाने के लिए। तो यहाँ पास कुछ नहीं करना है। अभी हम थोड़ी देर पहले जो सेटअप हम बनाए, यहाँ पास कोई फोटो हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यही फोटो मेरा वाला है, इस फोटो को हम सेटअप बना दिए। सेटअप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डायमीटर को थोड़ा सा कम करेंगे एंड कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। ये फोटो का कॉपी हो गया। तो फोटो का कॉपी होने के बाद हम चाहते हैं कि इस पिक्चर में हमको इधर ऐड करना है। डायमीटर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए आप देख सकते हैं फोटो को हम इस तरह से ऐड करवा देंगे। यहाँ सेटअप बन गया।
थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद फोटो ऐड हो जाएगा, एक इफेक्ट भी आएगा। F12 से वापस क्या किए, सिंपल हम सेपरेट यहाँ पर होल्ड किए एंड ये डाटा को ड्रैग करवा दिए, फोटो बन के तैयार हो गया। तो आसानी से फोटो को हम जोड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यही फोटो को जोड़ सकते हैं, मल्टीपल फोटो को हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस फोटो का हमको जोड़ना है, हम अल्ट कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड करके माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड पे अपने पेज पे आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको ड्रैग करेंगे, तो जो इफेक्ट वहां था वो इफेक्ट यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, जितना रिकॉर्ड में दिखाना चाहेंगे। देखिए अब यहाँ पास इस तरह से आ रहा है सेटअप, कुछ डाटा कट भी गया है। तो इस तरह से हम काम करवा सकते हैं, मतलब फोटो को जोड़ने का काम हम करते हैं। आप पूरा नहीं देखना चाह रहे, कम ही देखना चाहते हैं तो कम ही बनाएंगे। और भी फोटो जोड़ सकते हैं जैसा चाहें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। फोटो को बस उठाइए, अपने हिसाब से काम करवाइए। मान लेते आपका करना है कि इस फोटो को हमको ऐड करवाना है, इस फोटो को ओपन करनी है, इस फोटो से अल्ट के होल्ड करके कीबोर्ड से कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद अपने पेज पे आ जाएंगे, आने के बाद इसको होल्ड कर देंगे। इस तरह से सेटअप दिखा दिए। देखिए फिर से माउस का लेफ्ट बटन इसको जोड़ना है। आप चाहते हैं कि इस टाइप का होल्ड करें कि ताकि पता ना चले कि पिक्चर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर वो भी काम कर सकते हैं, वो सेटअप बन जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऐसा डायमीटर को कम करके रिकॉर्ड को क्लिक करते जाइए, जोड़ते जाइए। माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए इस तरह से आप ड्रैग करते जाएं, क्योंकि हीलिंग में छूटने के बाद फॉर्मेट काम करना बंद कर देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपको जितना बनाना है फोटो उतना पहले ही बना लीजिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा डाटा। तब देख सकते हैं इस तरह से हम फोटो में किस तरह से इफेक्ट को ऐड कर दिए। ये काम था किसका, तो आप कहते हैं सर हीलिंग ब्रश टूल का। इसी में एक ऑप्शन आता है पैचिंग का। तो पैचिंग का काम क्या होगा, तो पैचिंग का जो काम होता है वो होता है कि किसी भी फोटो से पिक्चर को छिपाने के लिए। जैसे मान लेते हैं इस फोटो में ये जो भाग दिख रहा है, हम कहते हैं ये भाग नहीं दिखना चाहिए, तो आप नहीं अगर देखना चाहते हैं तो इतना एरिया को सिलेक्शन कर लीजिए और इसके जगह पे क्या देखना चाहते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ वाला इफेक्ट यहाँ आना चाहिए, तो बस इसको उठा करके यहाँ जाके छोड़ दीजिए, यहाँ का इफेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, इफेक्ट आ गया। ये है पैचिंग का काम। पैचिंग होता है छिपाने के लिए, कि जिस फोटो में जो भाग नहीं देखना चाहते उसको आप छिपा सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल आपके पास तो है ओपन। तो पैच टूल की बात हम कर रहे हैं, पैच टूल के पास आएंगे। आने के बाद यहाँ पर सेटअप बना है। सेटअप बनाने के बाद जो भी हम कहते हैं कि इसमें से मान लेते हैं